Hello everyone. Today I am going to start chapter 4 of class 8th. This chapter name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This chapter is divided into 4 parts. Okay, first I give you introduction of this chapter. It is a humorous story in which the main character is made to believe himself sick. He thinks that he is a lapse of memory. In truth, there is nothing wrong with him. यह स्टोरी चार भागों में डिवाइड हुई है, 4 पार्ट में है ये, और यह ह्यूमरस स्टोरी है, हास्यप्रद स्टोरी है। इसमें बिपिन चौधरी की मेमोरी लैप्स के बारे में बताया है कि उन्हें लगता है कि उनकी जो याददाश्त है वो भूलने की है, कि वो याद नहीं कर पाते और वो अपने आप को बीमार मानने लगते हैं। कैसा? वो अपने आप को बीमार मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें लैप्स ऑफ मेमोरी है, उनकी जो याददाश्त है उनकी वो भूलने की बीमारी है उनको। इन ट्रूथ, और वास्तव में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ, ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन वो सोचते हैं कि वास्तव में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू है वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे वो क्रेजी हो भी, पागल से हो गए हैं, क्योंकि वो नहीं याद कर पाते अपना रांची में वो ठहरे थे, वो सीन याद नहीं कर पाते। ही नेवर, और वो सोचते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं है, और इन 2 देर बल्कि कई विटनेस गवाह होते हैं जो बताते हैं कि वो याद दिलाते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ था। तो इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि जो मिस्टर घोष हैं वो इससे मिले हैं, बिपिन चौधरी से मिस्टर घोष मिले हैं, वो रांची में मिले थे उनसे, और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ था। लेकिन जो बिपिन चौधरी है वो अपनी स्मरण शक्ति का लोप हो चुका है, उनकी भूल चुके हैं, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's New Market to buy books. प्रत्येक सुबह क्या होता है, जो बिपिन चौधरी हैं वो कालीचरण मार्केट से न्यू मार्केट से बुक लेते हैं, जो उनके रास्ते में पड़ता है जब वो काम करने के लिए ते हैं। क्राइम स्टोरी, और किसकी बुक लेते हैं वो? क्राइम स्टोरीज की, घोष स्टोरीज और थ्रिलर्स। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो कितनी लेते हैं? कम से कम वो 5 बुक लेते हैं एक समय में, पूरे वीक के लिए वो एक 5 बुक ले लेते हैं। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे, was not out, किसी से उनका ज़्यादा मेल मिलाप भी नहीं था, उनके बहुत कम मित्र थे, और वो पसंद नहीं करते थे खाली आइडल बेकार की बातें करना, वो पसंद नहीं कर सकते उसमें टाइम वेस्ट करना। टुडे एट कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज जो है कालीचरण के वहां पर मार्केट में बिपिन बाबू को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है पास से ही, क्लोज क्वार्टर पास से ही। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो मुड़े और उन्होंने देखा कि कोई राउंड फेस वाला व्यक्ति उनको देख रहा है, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक हिम, और अब उसने थोड़ी सी स्माइल की। जो व्यक्ति वो देख रहा था उसने थोड़ी स्माइल की। क्लोज क्वार्टर में वेरी नियर, अलोन ओनली वन, थ्रिलर, अ प्ले और स्टोरी दैट इज वेरी एक्साइटिंग, मिक्सर, one who easily mixes up with others, observing, looking, making a remark, idle chat, unnecessary routine conversation. Okay, question answer. Where did Bipin Chaudhary buy books from? Bipin Chaudhary bought books from Kalicharan's New Market. Okay. Second question. Who lived along with Bipin Babu? No one lived along with Bipin Babu. Okay, students. Second paragraph. I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked Bipin Babu. बिपिन बाबू ने कहा, आई डोंट सपोज मीन्स थिंक, कि मैं सोचता हूँ कि यू रिकॉग्नाइज मीन्स नो आइडेंटिफाई, कि तुम मुझे पहचानते हो। हैव वी मैन, क्या हम पहले कभी मिले थे? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक
I arranged for a cat to take you to the Hudru Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh, Ranchi. Okay. तब मैं अब व्यक्ति ने उसे बड़े ही आश्चर्य के साथ देखा कि हम तो प्रत्येक दिन मिलते थे, पूरे सप्ताह में हम प्रत्येक दिन मिलते थे। आई और मैं तुम्हारे लिए कैट लेकर आता था टू द हुड्रू फॉल्स पर। 1958 में रांची में हम मिले थे। माय नेम इज, मेरा नाम जो है परिमल घोष है, हम रांची में मिले थे। आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब उसने और कुछ भी कहा था, और भी कुछ भी कहा, इसे होता है। Now Bipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब बिपिन बाबू जो है उन्होंने महसूस किया कि ये जो व्यक्ति है वो मिस्टेक कर रहा है, वाल्मीकि का वो एक कोई गलती कर रहा है पहचानने में। बिपिन बाबू तो कभी भी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times, और वो कह रहा है कि हम बहुत बार मिले हैं, मैनी बार हम मिले हैं, वहां पर गए, बट लेकिन वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह मुस्कराया और उसने कहा, डू यू नो हु आई एम? क्या बिपिन बाबू ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? अब व्यक्ति ने जो है उसने बहुत ही तेज आईब्रोज उठाई, मीन्स अपनी आंखें ऊपर चढ़ाई और अपनी टंग, जैसे कि उसे लगा कि क्या बोल रहा है। जब कोई हम किसी को जानते हैं और वो हमें कह दे कि हाँ मैं तो जानता नहीं हूँ, तो कैसा लगेगा। वैसा ही उन्होंने रियलाइज किया, फेल्ट किया और कहा, टू आई, क्या तुम मुझे जानते हो? हु डजंट नो? जब उसने पूछा था बिपिन चौधरी क्या, तो उसने बोला, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी? क्या आपको कौन नहीं जानता? आई नो, मैं जानता हूँ कि बिपिन चौधरी का नाम बताया। ओके। Question first. What was the name of the person who met Bipin Babu? Parimal Ghosh was the name of the person who met Bipin Babu. Second question. What did Bipin Babu realize about the stranger? Bipin Babu realized about the stranger that he was making a mistake to identify him. Me. Okay. Third paragraph. Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." अब बिपिन बाबू फिर से मुड़े उसकी बुक सेल्फ की तरफ। उन्होंने कहा कि अब भी तुम मिस्टेक कर रहे हो, एक बार फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो जो व्यक्ति था, जो परिमल घोष था, वो जोर से हंसा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netharhar the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. अब वो व्यक्ति जो था बहुत जोर से हंसा। मिस्टर चौधरी, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो यू हैडर कि तुम जो हुड्रू में थे और तुम्हारी जो नी है, तुम्हारा जो घुटना है, उसमें कट लग गया था, चोट लग गई थी, और मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था और मैंने एक कार फिक्स की थी तुम्हारे लिए नेठार जाने के लिए अगले दिन, लेकिन तुम नहीं गए क्योंकि तुम्हारे नी में बहुत ज्यादा पेन था, इसलिए तुम नहीं गए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? रिकॉल मीन्स रिमाइंड। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी। Someone, कोई और भी था जिसे तुम जानते थे रांची में उसी समय, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। क्या नाम है उसका? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in a bungalow, तुम बंगलो में ठहरे थे। You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। और तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है और तुम किसको प्रेफर करते हो, किसको महत्व देते हो? उस भोजन को जो बावर्ची के द्वारा पकाया जाता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपने सिस्टर के यहाँ ठहरे थे, अपनी बहन के यहाँ। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर? आई विल टेल यू मोर। यू alleged carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? Moon means lived. Moon landing, reached the moon surface, allowed in a high voice. Fixed up, arranged, bawarchi, cook, argument, discussion. Okay.
यू सेड, और मिस्टर मुखर्जी अपनी यू हैड, और तुम्हारे बीच बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, डिस्कशन हुआ था, वार्तालाप हुआ था। किस बात पर? मून लैंडिंग के विषय में, कि रीचिंग द मून सरफेस, वहां पर उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। क्या तुम्हें याद है? आई विल टेल, मैं तुम्हें और भी बताना चाहता हूँ और ज्यादा। यो ले, तुम क्या, अब तुम अपने साथ हमेशा एक बैग लेते थे, बुक्स, जिसमें बुक्स होती थी, एक बैग लेते थे जिसमें बुक्स होती थी, और साइट सीइंग ट्रिप, जब भी आप यात्रा पर जाते थे छोटी छोटी देखने के लिए, कि मैं सही हूँ और नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। अब बिपिन बाबू जो है वो बोले, शांति से, शांत रहे, बिल्कुल शांति से बोले, हिज, और उनकी आंखें जो थी वो बुक्स पर थी। बीच मंथ थी। अब वो पूछते हैं कौन सा महीना था? बीच मंथ थी 58 आर यू टाकिंग, किसके बारे में आप बात कर रहे हो? कि 58 ईयर में, 1958 में कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हो? वो किससे पूछते हैं? घोष से पूछते हैं वो। द मैन सेड, अब उस व्यक्ति ने कहा अक्टूबर, कि कौन सा महीना था? अक्टूबर। घोष ने उत्तर दिया कि अक्टूबर का महीना था। ओके, नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, you are still making a mistake. Who said this and to whom? Who said? परिमल घोष said to बिपिन बाबू। किसने गई थी लाइन? परिमल घोष said to बिपिन बाबू। Where did बिपिन बाबू fall down according to the stranger? बिपिन बाबू fell down in Hudru according to the stranger. Okay, now next paragraph. No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. No sir. अब बिपिन बाबू ने कहा नहीं सर, मैंने तो 58 ईयर में मैंने पूजा की थी, अपने फ्रेंड के घर पर था, मैं कानपुर में। यू आर मेकिंग, तुम्हें फिर से गलती हो रही है, गलती कर रहे हो। गुड डे। बट द मैन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन जो व्यक्ति था, जो परिमल घोष थे, वो नहीं गए और उन्होंने बात करनी नहीं स्टॉप की। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा ही अद्भुत है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ बरांडा ऑफ योर बंगला। अब वो बताते हैं कि ये तो बड़ी ही अद्भुत बात है। एक शाम थी जब मैंने चाय ली थी तुम्हारे साथ बरांडा में, तुम्हारे बंगले के। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड you had no children and that you had lost your wife 10 years ago, और तुमने बताया था कि तुम्हारे कोई भी बच्चा नहीं है था, और तुम्हारी जो वाइफ है वो 10 years ago वो खो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सीन, तुम्हारे पास एक भाई है जो मर गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। Which is why you didn't want to visit the mental hospital in रांची, जिसे तुम लेकर गए थे, उसे दिखाना चाहते थे मेंटल हॉस्पिटल के रांची में, कि उसका दिमाग जो है वो खराब हो रहा है। पर तो यही है कि पहली बार कुछ संदेह हुआ था, तो यही बताते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्गीय पत्नी के बारे में और इकलौते भाई के बारे में जो पागल होकर मरा था, वो तुमने बताया था। तो अब बिपिन बाबू को लगा, when Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब जब बिपिन बाबू जो है वो पेड कर रहे थे बुक्स के लिए, एंड वाज लिविंग, और शॉप को छोड़ रहे थे, जो व्यक्ति था वो अब भी देख रहा था अटर डिसबिलीफ की, अभी वो ऐसे अविश्वास के साथ उन्हें देख रहा था। जो घोष था वो अविश्वास भरी नजरों से उनकी ओर देख रहा था कि ये कैसे, क्या, कुछ भी याद नहीं आ रहा, वो ये देख रहा था। नाउ let's read question answers. Where did the strange man have tea with Bipin Babu? The strange man had tea in veranda of his bungalow with Bipin Babu. Okay. Did Bipin Chaudhary have a wife and children? No, Bipin Chaudhary did not have the wife and children. Okay. Okay, students. Have a nice day.